जय श्री माता जी। आप सभी साजी भाई बहनों को हमारी ओर से जय श्री माता जी। हमने जोरहाट गणेश पूजा जब हम गए तो वहाँ हमारे कृषि भाई, मध्य प्रदेश के कृषि भाई से मिलने के बाद मैंने पिछला साल नवंबर महीना में ये जो आपने चाय बागान देखा, ये करीब 40-42 बीघा का है, ये मैंने खरीदा। खरीदने के बाद इसका जो चाय का पेड़ में जो भी वर्क होता है, मैंने 3 महीना इसका वर्क किया और मार्च से इसकी प्रोडक्शन आती है और प्रोडक्शन हम मार्च से लेना शुरू किए। उसके बाद जितना करीब 40-42 बीघा का ये टी गार्डन है, जितना प्रोडक्शन मुझे होना चाहिए उसका जो है 50% प्रोडक्शन ये बागान मुझे दे रहा है। तो बाद में मैं ऐसा ही, और उसके बाद इसमें काफी जो है कीटाणु आक्रमण कर रहे थे, बड़े बड़े कीड़ा लग रहे थे, उसकी मैंने मेरे जो दवा है उसको यूज करता रहा। तो बाद में जब गणेश पूजा हम गए और एमपी वाले जब कृषि भाई से मिले, उनसे इन बातों को मैंने शेयर किया। जब शेयर किया तो उन्होंने बताया कि ये तो एकदम छोटा सा काम है, आप यहाँ से जाने के बाद अपने घर पे 3 नारियल आप लें, 3 नारियल में स्वस्तिक और बिंदी बनाकर श्री माता जी के अल्टर के सामने उनके श्री चरणों में इसे समर्पित करें और 12 घंटा रहने के बाद, 12 घंटा के बाद उसे अपने टी गार्डन बागानों में ले जाएं, ले जाकर उसे भूमि में गाड़ दें, धरती माँ को सौंप दें और श्री गणेश अथर्वशीष के जरिए उसे भूमि पे स्थापित करें। तो मैंने इस बात को जब सुना तो मैंने बड़ा खुशी हुआ और आकर, और उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि जो माँ के पास जो जल रहता है ना, वाइब्रेशन जल, उस जल को मशीन के माध्यम से उसे स्प्रे कर। तो वहां से आने के 2 दिन के बाद मैंने 3 नारियल मार्केट से लाया और 3 नारियल में स्वस्तिक बनाकर, बिंदी बनाकर माँ के श्री चरणों में समर्पित किया और अपने लैंग्वेज से श्री माता जी को हर सब बात बताए कि श्री माता जी ऐसा ऐसा मेरा स्थिति है। तो और उसके बाद उसको पिछले दिन मैंने ले आकर श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करते हुए, भूमि माँ का मंत्र लेते हुए भूमि में हमने स्थापित करने के बाद, और वाइब्रेशन जो जल है उसे स्प्रे मशीन के माध्यम से पूरे टी गार्डन में मैंने छिड़काव करने के हफ्ता दिन के बाद देखिए कि जिसमें हमारे सप्ताह में जितना प्रोडक्शन होता था उससे करीब 1.5 कुंटल 2 कुंटल ये पत्ती अभी हमारा निकल रहा है, ज्यादा हो रहा है। और ये जो देख रहे हैं, दिखा दीजिए, ये जो देख रहे हैं इसका चेहरा देखिए, ये चेहरा पहले नहीं था। अभी जो टी गार्डन का ये जो पेड़ का जो मुस्कान है ना, ये पहले हम नहीं देख रहे, लेकिन आज इसकी मुस्कान देखकर मुझे आनंद है। श्री माता जी की कृपा से ये गौ माता हमारे घर आई। आने के बाद जब गौ माता हम जिसके घर पहले थी, उनके घर जब खरीदने गए थे तो एक गौ माता 1.5 लीटर दूध दे रही थी, और जब हम यहाँ लाए तो ये गौ जो है हमारे घर आते ही लोगों को इनके पास जाने नहीं देती थी। करीब 5-6 रोज इस गौ माता आधा पाव 1 पाव दूध दे रही। बाद में इस बात को भी मैंने वो जोरहाट में एमपी वाले भाई से शेयर किया, तो उन्होंने हमको इतना ही परामर्श दिया कि जो आपका वाइब्रेशन जल है, माँ के अल्टर के पास जो आप जल रखते हैं, उस जल को इस गौ के दाना के साथ इसे खिला दीजिए और उस जल को पूरे शरीर में इसको लगा दीजिए, अर्थात छिड़काव कर। तो सेम मैं ऐसा ही किया। वहां से आने के बाद जो वाइब्रेशन जल है इस गाय को खिला दिया और उसके पूरे शरीर में उस वाइब्रेशन जल को लगा दिया। लगाने के ठीक पिछले दिन से ये गाय गौ माता जो है मुझे 1 लीटर दूध देना शुरू कर दी, और इतना ठंडा हो गई कि इसका जो झगड़ापन था, जो चिड़चिड़ाहटपन था, ये सब शांत हो गया।
और अभी ये हमको सुबह 1.5 लीटर और शाम को 1 लीटर दूध दे रही है। और देखिए ये देसी गाय है, बहुत छोटा गाय है, कोई बड़ा नहीं है, और ये घर के लिए बगान में ही इसको हम रखे हैं और अच्छा दूध दे रही है, प्योर दूध मिल रहा है। तो आप सबको हमारी ओर से जय श्री राम।